आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। उद्योग के विभिन्न प्रकार जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उद्योग का क्या अर्थ होता है। उद्योग एक ऐसी संस्था होती है जो वस्तु निर्माण करती है, जो क्या करती है, वस्तुओं का निर्माण करती है। उद्योग एक ऐसी संस्था होती है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है या निर्माण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं उद्योग। अब उद्योग के विभिन्न प्रकार होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उद्योग के प्रकार जान लेते हैं। सबसे पहला, उद्योग के 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीय उद्योग, तीसरा तृतीयक उद्योग। तीन प्रकार के उद्योग होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में हमारी वो सारी प्रक्रियाएं आती हैं जिसमें हम कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। कच्चे माल का, कच्चे वस्तु का हम जब निर्माण करते हैं वो कहाँ कहलाती हैं? प्राथमिक उद्योग में। प्राथमिक उद्योग भी हमारे 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग और दूसरा होता है हमारा जननिक उद्योग। 2 प्रकार के हमारे प्राथमिक उद्योग में भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा निष्कर्षण उद्योग में हमारी किस प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो निष्कर्षण उद्योग में हमारे सबसे ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो होता है पेट्रोल, कोयला खदान। ये सब कहाँ पे होते हैं? निष्कर्षण उद्योग में। जो हमारे प्राकृतिक पर हम निर्भर रहते हैं, जिन वस्तुओं और सेवाओं पे हम प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं, वो कहाँ पे होती हैं? निष्कर्षण उद्योग पे होती है। और निष्कर्षण उद्योग में कड़ी मेहनतों द्वारा हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। क्यों? जो कि एक उदाहरण की सहायता से कोयले का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हम बहुत बड़ा हमें खनन करना पड़ता है। खनन की प्रक्रिया होती है, उत्खनन किए जाते हैं। तो ये सारी कहाँ होता है? निष्कर्षण उद्योग में होता है। क्योंकि इसी प्रक्रिया में हमारी कड़ी मेहनत के द्वारा हमारे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। और दूसरा हमारा क्या हो गया? जननिक उद्योग। जननिक उद्योग वो उद्योग होती हैं जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण काफ़ी आसानी तरीके से हो जाता है। और जननिक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का पुनर्जनन करना, अर्थात किसी भी वस्तु को हम दोबारा उनकी वृद्धि करना। जैसे मुर्गी फार्म, मछली पालन, नर्सरी, ये सब क्या कहला जाती हैं? हमारे जननिक उद्योग में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं और इनका जनन कर सकते हैं। तो ये कहाँ आ जाता है? हमारा जननिक उद्योग में। अब द्वितीय उद्योग के बारे में जान लेते हैं कि द्वितीय उद्योग में हमारे कौन कौन से उद्योग और कौन कौन से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले द्वितीय उद्योग में आता है हमारा निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में हमारी वो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिन वस्तुओं का हम मशीनों द्वारा प्रयोग करके, इंजीनियरिंग का प्रयोग करके उस वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। अर्थात जो प्राथमिक उद्योग में जो हमारी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उनको अंतिम वस्तु बनाने की प्रक्रिया कहाँ होगी?
द्वितीय उद्योग के निर्माण उद्योग के अंतर्गत। इसमें हम क्या करेंगे, एक साधारण सा एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। प्राथमिक उद्योग में क्या किया गया, कृषि किया गया। कृषि में हम गन्ने उगाए, हमने गन्ने उगाने के बाद उसको हमने क्या किया, मशीनों की सहायता से द्वितीय उद्योग में लाके निर्माण उद्योग में उनका उत्पादन कर लिया। तो चीनी का उत्पादन कहाँ पे होगा हमारा, द्वितीय उद्योग के निर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मशीनों की सहायता से उस वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और अंतिम वस्तु तक पहुँचाते हैं। तो वो सभी क्रियाएं आ जाती हैं निर्माण उद्योग के अंतर्गत। अब दूसरा, द्वितीय उद्योग में ही हमारे दूसरे उद्योग कौन सा आ जाता है, रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग, तो रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत हमारी वो चीज़ें आ जाती हैं जिसकी हम रचना करते हैं। नाम से ही बहुत ही स्पष्ट पता चल जाता है कि कौन कौन से उद्योग का क्या क्या कार्य होता है। तो रचनात्मक उद्योग का अर्थ होता है जैसे सड़कें निर्माण करना हो गया, नहरें, बांध, इन सब का क्या होता है, इन सब का निर्माण किया जाता है, रचना की जाती है और इनकी क्या होती है, इनका उत्पादन और उद्योग उसी जगह पे होता है और उसी जगह पे इनका बिक्री भी हो जाता है। इनको कहीं और हम स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये सारी क्रियाएं कहाँ पे होती हैं, द्वितीय उद्योग के रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत। सड़कें निर्माण, नहर निर्माण, बांध आदि कहाँ आ जाते हैं, हमारे रचनात्मक उद्योग में। और तीसरा और अंतिम उद्योग होता है हमारा सहायक उद्योग। सहायक उद्योग, अब हमने देख लिया कि हमारे प्राथमिक द्वितीय उद्योग में जितने भी कार्य हुए, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उन सभी को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, हमारा तृतीय उद्योग करेगा, क्योंकि ये हमारा सहायक उद्योग होता है। तो जैसे इसमें आ जाता है परिवहन, इसमें हमारा परिवहन आ गया, यातायात, बैंकिंग, बीमा आदि। ये किस में आ जाते हैं, हमारे तृतीय उद्योग में आ जाते हैं। परिवहन, यातायात, बैंकिंग, बीमा, इन सब के द्वारा क्या होता है, आसानी से उपभोक्ताओं तक इन वस्तुओं तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के उद्योग। सबसे पहला हो गया हमारा प्राथमिक उद्योग, जिसका कार्य होता है कच्चे माल का उत्पादन करना। जो हमारे सबसे कच्चे माल होते हैं उनका उत्पादन करना प्राथमिक उद्योग में आ जाता है। द्वितीय उद्योग में क्या आ गया हमारा, द्वितीय उद्योग में वो वस्तुओं का उत्पादन हो गया जो वस्तु हम अंतिम वस्तु बनाने में, कच्चे माल से अंतिम वस्तु बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। तो वो किस में आ गया, द्वितीय उद्योग के अंदर आ गया। और अंतिम में जो वस्तु अच्छी तरीके से तैयार हो गई हैं उनको अब उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। तो उन वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सहायता कौन करता है, तृतीय उद्योग की सेवाएं करती हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, उद्योग के प्रकार। और अंतिम में मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण भी दे देती हूँ। जैसे कि हमने गन्ने का उदाहरण लिया था, गन्ने का खेती किया गया सबसे पहले हमारे प्राथमिक उद्योग में। प्राथमिक उद्योग से ये कहाँ आया, द्वितीय उद्योग में आया, चीनी का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद कहाँ गया, तृतीय उद्योग में गया और तृतीय उद्योग में जाके ये उपभोक्ताओं तक पहुँच गया। तो ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे हुई, हमारी इन तीनों उद्योग की सहायता से ये सारी प्रक्रियाएं की गई। तो ये हो गई हमारी उद्योग के विभिन्न प्रकार। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।